हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी प्रो। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लोक देवता का पार्ट नंबर सेकंड। इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट कवर कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था लोक देवता रामदेव जी को। और जितने भी ज़्यादा फैक्ट वाले जो भी देवता हैं उन्हें हम कवर करेंगे इस वीडियो में, और जो बाकी रह जाएंगे उन्हें हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले है गोगा जी। गोगा जी के बारे में हमें काफ़ी जानकारियाँ मिलती हैं, तो आइए इन्हें डिस्कस करते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था ददरेवा चूरू के अंदर, और इनकी जो जन्म तिथि है वो है भाद्रपद कृष्ण नवमी और विक्रम संवत 1003 ईस्वी। लोक देवताओं में जो सबसे कठिन चीज़ है वो है इन सभी लोक देवताओं की जन्म तिथियां याद करना। मैं आपको पार्ट 3 में एक इसका सिंपल सा तरीका बताऊंगा, जिससे आप सभी इनकी तिथियां याद कर लोगे। और इनके जो वाहन के नाम है वो भी मुश्किल से याद होते हैं, तो वो भी हम कवर कर लेंगे। और सबसे ज़्यादा यही चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में। इनका जो पिता है, पिता का नाम है जेवरजी चौहान, और माताजी का नाम है इनका बाछल दे। पत्नी का नाम है केलम दे, और गुरु का नाम है गोरखनाथ। इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम है नीली घोड़ी, और इस नीली घोड़ी को गोगा बप्पा भी कहा जाता था। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है पत्थर पर सांप का चिन्ह है। इनके उपनाम काफ़ी है। उपनाम में इन्हें कहा जाता था जीवित पीर, गोगा देव, साक्षात जहर पीर, सांपों का देवता, गोरक्षक देवता, आत्मीय पुत्र, केसरिया कंवर। ये सभी गोगा जी के उपनाम हैं। सांपों का देवता इन्हें क्यों कहते थे? देखिए, इनकी पत्नी थी केलम दे, और कोलुमंड की ये राजकुमारी थी। इनको एक बार सांप ने काट लिया था, इससे गोगा जी को क्रोध आ गया था, और इन्होंने एक तेल की कढ़ाई जलाई, जिसमें आसपास के जितने भी सांप थे वो आकर उसमें मरने लगे थे। तो उसके बाद में जो सांपों का देवता था वो प्रकट हुआ, और उन्होंने इनसे विनती की ऐसा न करने के लिए। इसके बाद से इन्हें गोगा जी को सांपों का देवता के रूप में पूजा करने लगे थे लोग इनकी। तो ये एक काल्पनिक कथा है, हमें ध्यान में रखनी है इसकी, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। सांप के काटे हुए व्यक्ति का गोगा जी की मेढ़ी पर इलाज किया जाता है, और पुजारी इनका जहर चूस कर थूक देता है, जिससे व्यक्ति की जान बच जाती है। और इनका जो जन्म स्थल था ददरेवा चूरू, वहाँ पर एक तालाब है, उसकी जो मिट्टी है उसका लेप करने पर सांप का जहर उतर जाता है। ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है। गोरक्षक देवता इन्हें क्यों कहते हैं? देखिए, अफ़गानिस्तान के जो शाह थे, ठीक है, और इन्होंने इनकी गाय चुरा ली थी, और ये जो गोधन था इनका, इसे ये वापस लेकर आए थे। उसके बाद से इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में भी लोग जानने लग गए थे। और इन्होंने महमूद गजनवी से भी युद्ध किया था, और गजनवी ने ही इन्हें साक्षात जहर पीर कहा था। और साक्षात जहर पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता, क्योंकि ये युद्ध में बहुत चंचल थे, बहुत ही ज़्यादा इनकी स्पीड थी युद्ध करने की। तो उसे देखते हुए महमूद गजनवी ने इन्हें कहा था कि ये तो एक साक्षात जहर पीर है, यानी कि साक्षात देवता है। ये कहना है महमूद गजनवी का। और गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी क्या होता है? किसान हल जोतते समय 9 घंटों वाली हल व हली दोनों बांधते हैं, उसे गोगा राखड़ी कहते हैं। तो ये किसानों से संबंधित है, और गोगा जी लोक देवता से। हिंदू धर्म के लोग इन्हें नागराज का अवतार कहते हैं। मुस्लिम धर्म के जो लोग हैं वो इन्हें गोगा पीर कहते हैं। मुस्लिमों के विरुद्ध इन्होंने 11 युद्ध लड़े थे, और ऐसा वर्णन करते हैं कवि महज जी। और कौन से ग्रंथ में किया है? गोगा जी का रसावला में। गोगा जी का रसावला में कवि महज जी कहते हैं कि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ युद्ध किए थे। इनका जो मंदिर होता है, या फिर उसे हम मेढ़ी कह सकते हैं, ज़्यादातर इनके जो मंदिर होता है उन्हें मेढ़ी कहते हैं। इनका जो शीर्ष मेढ़ी है वो है चूरू में, और जो धुर मेढ़ी है वो है हनुमानगढ़ में। ऐसा माना जाता है कि जब महमूद गजनवी से इनका युद्ध हो रहा था, इनका शीर्ष कटकर गिर गया था चूरू के अंदर, और इनकी जो धड़ है वो गिर गई थी हनुमानगढ़ के अंदर। जो ऐसा आपको पता है संभव नहीं होता है, परंतु जो भी काल्पनिक चीज़ें हमें बताई जाती हैं एग्ज़ाम में, और जो भी हमारी किताबें हैं, हमें साथ साथ में इनको रखना है। और जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है हमें उस पर ध्यान रखना है। तो एग्ज़ाम में चीज़ें ये पूछी जाती हैं कि इनका जो शीर्ष मेढ़ी है वो कहाँ पर है, तो वो हमें याद रखना है कि ददरेवा चूरू में है, और इनकी जो धुर मेढ़ी है वो कहाँ पर है, वो है हनुमानगढ़ में। तो सबसे ज़्यादा जो इनका फेमस मंदिर है वो है गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ का, और शीर्ष मेढ़ी को सिद्ध मेढ़ी भी कहा जाता है। गोगा जी के मंदिर, इनका जो गोगा मेढ़ी का जो हनुमानगढ़ में जो मंदिर है इनका,
उसका जो प्रारंभिक निर्माण किया था वो किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसका जो वर्तमान रूप है आज जो इसका रूप हम देख रहे हैं उसका निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। और इसकी जो आकृति है वो मकबरा नुमा है और इसके दरवाजे पर बिस्मिल्लाह भी लिखा हुआ है। इनका पुजारी के बारे में देखते हैं। 11 महीनों के लिए इनका पुजारी होता है मुस्लिम धर्म का और 1 महीना मेले के समय में हिंदू धर्म का होता है। मेडी या फिर ओल्डी, देखिए गोगा जी की ओल्डी एक सांचौर जालौर में भी प्रसिद्ध है, जिसे ओल्डी कहते हैं। ओल्डी का अर्थ क्या होता है? ओल्डी झोंपड़ी को कहते हैं। और मेडी का अर्थ क्या है? मेडी का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। और इसका जो गोगा जी की ओल्डी का जो मंदिर है इसका निर्माण करवाया था राजा राम कुम्हार ने। और गांव में जो पूजा स्थल होते हैं वहाँ पर इन्हें थान कहा जाता है, और इनके जो थान होते हैं वो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होते हैं। प्रतीक है इनका वो है सर्पदंश गोगा जी, और थानों पर विवाह उपरांत तोरण चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी विवाह होता है उसके बाद में महिलाएं और परिवार की जो महिलाएं होती हैं वो सभी खेजड़ी के वृक्ष के नीचे जाकर तोरण चढ़ाते हैं, तो वो गोगा जी का थान होता है। इनके जो भक्त होते हैं वो नगाड़ा, ढोल और डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं। ज़्यादातर ये डेरू वाद्य यंत्र बजाते हैं और लोहे की जंजीर मारते हैं और केसरिया बाना पहनकर ये मेले में भी जाते हैं। गोगामेड़ी में ही एक बाग है जिसे नौला बाग कहा जाता है, और इसका संबंध है गुरु गोरखनाथ से। पणिवारोपण किसे कहा जाता है? देखिए पणिवारोपण गोगामेड़ी के चारों ओर जो जंगल है उससे संबंधित है, उसे कहा जाता है पणिवारोपण। इनके बारे में ग्रंथ भी लिखे हैं। आशा बारट ने ग्रंथ लिखा है गोगा जी री पेड़ी, और महकवि ने लिखा है गोगा जी का रसावला। दयालदास श्री ख्यात और रणकपुर प्रशस्ति में कहा है कि चचेरे भाई अर्जुन और सृजन से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इनका जो मेला है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ हो गया, और इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी में लगता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न ये पूछा गया है भाद्रपद कृष्ण नवमी वाला। और इनका जो भोग लगता है वो लगता है खीर और चूरमा का। इनके जो वंशज हैं वो है कायम खानी मुसलमान। कहा जाता है कि इनका जो 17वां शासक था तब इनको मुसलमान बना दिया गया था, और उसके बाद में ये कायम खानी मुसलमान कहलाए थे। और इनकी जो समाधि की पूजा की जाती है वो चायल मुसलमान करते हैं। तो ये थे गोगा जी। अब बात करते हैं पाबू जी की। पाबू जी का जन्म हुआ था कोलुमंड फलोदी जोधपुर में, और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 1239 ईस्वी। इनके जो पिता है वो है धानदल जी राठौड़, और इनकी जो माता है वो है कमला दे। पत्नी को इनका नाम है फूलम दे या फिर सुप्यार दे, और इनका भी गुरु का नाम है गोरखनाथ। इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमई। इनकी बहनें हैं पेमाबाई और सोनाबाई। बहनों का नाम यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि सोनाबाई का जो पति है वो था जींदराव खिंची, और जींदराव खिंची से युद्ध करते हुए बाबूजी की हत्या हो गई थी। इनका भाई है, भाई का नाम है बूढ़ो जी राठौड़, और इनका भतीजा है जिनका नाम है रूपनाथ जी। इनके उपनाम भी काफ़ी हैं। ऊंटों के देवता इन्हें कहा जाता है, प्लेग रक्षक देवता इन्हें कहा जाता है, गोरक्षक देवता इन्हें कहा जाता है, हाड़ फाड़ का देवता भी इन्हें कहा जाता है, अम्बुवाल, सिद्धदेव, शिलाल, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तो इन्हें आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आना बघेल, देखिए आना बघेल के जो विरोधी थे, इनके भाई थे, उनको इन्होंने शरण दी थी, और वो थे थोरी जाति से। तो उसके बाद से इन्हें थोरी जाति पूजा करने लग गई थी पाबूजी की। और एक था मिर्ज़ा खां, एक था दूधा सुमरा। इन दोनों को भी इन्होंने पराजित किया था और लोगों को इनके आतंक से मुक्त किया था। केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम है जो इन्हें दी थी देवल चारणी ने, और देवल चारणी का दूसरा नाम है वीरवड़ी। कई बार वीरवड़ी होता है, कई बार देवल चारणी लिखा होता है। तो केसर कालमी घोड़ी दी थी इन्हें देवल चारणी ने या फिर वीरवड़ी ने। और इसकी जो गाय थी उसको उठाकर ले गया था इसका जीजा, वो था जींदराव खिंची। और इनको एक संकेत मिला था अपनी घोड़ी से, और ये अपने फेरों से बीच में उठकर इनकी गायों को बचाने चले गए थे, और वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी 1276 ईस्वी में। देंचू गांव था और जोधपुर के अंदर। इसके बाद से इनके जो भी अनुयायी हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, और इनका जो मेला लगता है वो है चैत्र अमावस्या कोल्लूमंड जोधपुर। इनके जो भी मेलों की जो तिथियां हैं और इनकी जो जन्म की तिथियां हैं
उन्हें हम पार्ट 3 में कवर करेंगे, वो मैंने पहले आपको बताया था। प्रतीक चिन्ह है जो इनका वो है भाला लिए हुए अश्वारोही है और इन्हें ऊँटों का देवता भी कहा जाता है। ऊँट बीमार पड़ने पर इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। इनकी फड़ जो है वो 30 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी है और जो फड़ बांधते समय इनका जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है रावण हत्था। इनका ग्रंथ है आशिया मोड़जी ने लिखा था, पाबू प्रकाश जी और रामनाथ कविया ने लिखा था, पाबू जी रासोरठा। मेहर जाति के लोग इन्हें पीर मानकर पूजते हैं और लोक नृत्य थाली किया जाता है और प्रमुख इनके जो सहयोगी थे वो थे चांदा, डेमा और हरमल। अब आते हैं हड़बू पर। हड़बू जी का जो जन्म स्थल हुआ था वो हुआ था बुंडेल ग्राम नागौर में और इनका जो पिता है वो था मेहाजी सांखला और ये एक तंवर वंशीय थे। गुरु का नाम था बालीनाथ और वाहन का नाम है शियार। उपनाम है इनका चमत्कारी पुरुष और शकुन का ज्ञाता। एक बार कुंभा और जोधा का जो युद्ध हो रहा था उसमें इन्होंने जोधा का साथ दिया था और जोधा को इन्होंने एक कटार भी भेंट की है और बदले में जोधा ने इनको एक बैलगाड़ी और बैंगटी गांव प्रदान किया था। इसके बाद से इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। और इनका जो मंदिर का निर्माण किया था वो किया था अजीत सिंह ने 1721 ईस्वी में। हड़बू जी ने जोधा जी को कहा था कि इन मूंगों को पेट में रहते हुए जितनी धरती पर घोड़ा घुमा सकोगे उतनी ही धरती पर आपका अधिकार हो जाएगा। ये कहना है हड़बू जी का जोधा जी को। रामदेव जी व हड़बू जी मौसेरे भाई थे। इसके बाद में आता है मेहा जी। मेहा जी इन्हें मांगलिया मेहा जी के नाम से भी जानते हैं और इनका जन्म पवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था। पिता है गोपाल राज सांखला और इनके जो वंशज है उन्हें मांगलिया वाटी भी कहते हैं। इनका घोड़े का नाम है किरड काबरा और इनकी मृत्यु हुई थी जैसलमेर के राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए। इनके संबंध में एक मान्यता है कि मेहा जी की पूजा करने पर भोपा जाति की वंश वृद्धि नहीं होती है, तो ये जाति गोद लेकर अपने वंश को आगे बढ़ाती है। प्रमुख मंदिर है इनका बापिणी गांव में और ये है जोधपुर के अंदर। इनका जो मेला लगता है वो लगता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, यानी कृष्ण जन्माष्टमी को। तेजाजी का जन्म हुआ था खड़नाल नागौर में और इनका जो वंश है वो था नागवंशीय जाट वंश। नागवंशीय जाट के वंशज थे ये और इनकी जो जन्म तिथि है वो है माघ शुक्ल चतुर्दशी, सन है 1073 ईस्वी। इनके पिता का नाम है ताहड़ जी, तय से तेजाजी और तय से ताड़ जी। माता का नाम है इनका राजकुंवर और पत्नी का नाम है इनका पेमल। घोड़ी का नाम है इनका लिल्लण या फिर श्रृंगारी। इनके उपनाम हैं गायों का मुक्तिदाता इन्हें कहते हैं, काला और बाला का देवता इन्हें कहते हैं, कृषि कार्यों का उपकारक इन्हें कहते हैं, धोलिया वीर इन्हें कहा जाता है। तेजाजी ससुराल में पत्नी को लेने गए थे और तभी इनकी सास ने कहा था कि कुण नागरो का टेड़ो आयो है जिको मारी गायां बिड़काती। इसके बाद में इन्हें और क्रोध आ गया और ये वहाँ पर वापस जाने लगे थे, परंतु इनकी पत्नी ने इनको अपनी सहेली लाछा गुर्जरी के घर पर ठहराया था और वहाँ पर उसी रात को क्या हुआ था कि जो मेर के मीणा थे वो लाछा गुर्जरी की गायों को चुरा कर ले गए थे और फिर तेजाजी गए और मंडावरिया का युद्ध किया था और वहाँ से इन्होंने गायें छुड़वाई थी। मंडावरिया युद्ध के समय वापस आ रहे थे तब एक सेंद्रिया गांव में एक जीप पर सांप के डसने से इनकी मृत्यु हो जाती है और सांप ने डसा था इनको सेंद्रिया गांव में और अंत में इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी किशनगढ़ सुरसरा गांव में और सुरसरा गांव में इनका निधन हो जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका वो है तलवार लिए अश्वारोही और जीभ में इनके सर्पदंश का एक चित्र दिखाया जाता है। उसी चित्र के रूप में इनकी पूजा की जाती है और इनकी जो मृत्यु का समाचार था वो दिया था घोड़ी लिल्लण ने। और इनके संबंध में एक मान्यता है कि सांप दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की डोरी बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता है। अजमेर के एक भावता गांव में गौमूत्र से इलाज किया जाता है सांप के काटे हुए का। और पूर्वी राजस्थान में सर्पदंश इलाज करते समय भरनी नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इनके चबूतरे को कहा जाता है थान और पुजारी को कहा जाता है घोड़ला। इनका पुजारी होता है उसे कहा जाता है घोड़ला। और इनका एक प्रसिद्ध पशु मेला होता है भाद्र शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक लगता है ये मेला और परबतसर नागौर में लगता है। आय की दृष्टि से यह सबसे बड़ा पशु मेला है राजस्थान का। तेजा टेरे गीत गाया जाता है और ये गीत गाया जाता है खेत में बुवाई करते समय।
सर्वाधिक मान्यता है अजमेर में इनकी, और इनका जो प्रमुख थान है वो है प्रमुख थान यानी प्रमुख जो इनके मंदिर है वो है सुरसरा, ब्यावर, सेंदरिया और भावता में। प्रमुख तीर्थ स्थल है इनका बांसी, वो दुगारी, और ये है बूंदी जिले में। अब पढ़ते हैं देवनारायण जी को। देवनारायण जी का जन्म हुआ था आसींद भीलवाड़ा में, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म मालाशेरी के जंगलों में हुआ था और गोठ दड़ावता गांव में। जन्म है इनका 1243 ईस्वी का, और पिता का नाम है स्वाई भोज और माता का नाम है सेडू खटाणी। इनके घोड़े को कहा जाता था लीलागर, और इनके जो उपनाम है वो है विष्णु का अवतार, आयुर्वेद का ज्ञाता, और उदल जी व उदल भगवान भी इन्हें कहा जाता था। बचपन का नाम था इनका उदय सिंह, और जो देवनारायण के भाई थे भूणा, मदन, महेंदु, मान सिंह, इनके सहयोग से इन्होंने भिनाई के शासक को मारा था और लोगों को उनके आतंक से बचाया था। अजमेर की जो नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर एक देवता पूजे जाते हैं वीर माकड़ जी, वो इनके प्रमुख सहयोगी थे, और इनका वंश है नागवंश या गुर्जर जाति के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। पूजा इनके प्रतिमा के स्थान पर ईंट की पूजा की जाती है। इनके संबंध में नीम के पत्तियों का काफ़ी महत्व बताया जाता है, और ये काफ़ी उपचार भी करते थे। इन्हें गोमूत्र व नीम के पत्तियों की औषधि के बारे में पता था, और काफ़ी बीमारियां ये इनसे ठीक करते थे। इन पर एक फ़िल्म बन चुकी है जिनका अभिनय किया था। इस फिल्म में इनका रोल का अभिनय किया था वो थे भाजपा नेता नाथू सिंह गुर्जर। और इनकी जो फड़ है वो राजस्थान में सबसे लंबी और प्राचीन फड़ है। भारत सरकार ने 1992 ईस्वी में इस पर एक डाक टिकट जारी किया था, और वो 5 रुपये का था। उस टिकट जारी करने के बाद में इनकी सबसे छोटी फड़ हो जाती है ये, और इसका वाचन करते हैं गुर्जर जाति के अविवाहित भोपे। इनका मंदिर है आसींद भीलवाड़ा में प्रमुख, और वहाँ पर इन मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। खारी नदी तट पर ये है, और इनका जो भोग लगाया जाता है वो मक्का की घाट और छाछ परोसी जाती है इन्हें। निधन हुआ था इनका देवमाली ब्यावर में यानी अजमेर में, और वहाँ पर 24 बगड़ावत भाइयों की देवली बनी हुई है, और बगड़ावतों का गांव को भी देवमाली कहा जाता है, या फिर देवमाली को बगड़ावतों का गांव कहा जाता है। राजस्थान के 4 प्रमुख मंदिर हैं इनके। एक है गोठ दड़ावता, वो है आसींद भीलवाड़ा में, और एक है देवधाम जोधपुरिया जो है निवाई टोंक में, और एक है देवमाली अजमेर, वो है अजमेर में, और चौथा है देवडूंगरी, ये है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और इसका निर्माण करवाया था राणा सांगा ने। इसे आप मैप में भी देख सकते हैं। ये देखिए देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया ये है टोंक में, और चित्तौड़गढ़ है ये है देवडूंगरी के अंदर, और ये है गोठ दड़ावता ये है भीलवाड़ा के अंदर, आसींद भीलवाड़ा के। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी अपने करेंगे पार्ट 3 में। और सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम हो रही है वो है कि इनकी जो तिथियां होती है वो याद करने में हम भूल जाते हैं। एक देवता पढ़ते हैं दूसरा पढ़ते हैं तो पहले वाला भूल जाते हैं, और वो पार्ट 3 में आपको मैं इसका तरीका बताऊंगा, अच्छे तरीके से याद लेंगे। जितने भी मैंने यहाँ पर फैक्ट लिए हैं वो एक बुक से नहीं लिए हैं, काफ़ी बुक से मैंने नोट्स बनाए हैं, उसके बाद में यहाँ पर टाइप करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।